तो हेलो फ्रेंड्स यार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल TAH इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स आज जो है मैं आप लोगों से कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आप लोगों को क्या प्राइस में मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ये जो है कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को जरूरत पड़ता है। ये सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर भी काम आता है, लेकिन उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी बाय किया था। तो मैं आप लोगों को इसका प्राइस बता दूंगा, डिटेल बता दूंगा और क्या चीज़ में हमको काम आएगा वो भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो है सोल्डरिंग पेस्ट जो कि ओसवाल की तरफ से आता है, और ये ओसवाल का जो है सोल्डरिंग पेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रहा था वो काफ़ी गंदा था, मतलब वो अच्छे से यूज़ नहीं होता था। तो ये वाला अच्छा रहता है और ये 10 रुपये का मुझे पड़ा है बाहर ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। और ये जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये डीसोल्डर वायर है कि आप लोग कोई अगर पीसीबी में सोल्डरिंग किए हैं और उसको अगर आप लोगों को निकालना है, कोई आईसी वगैरह निकालना है, तो उसमें आप लोग ये डीसोल्डरिंग वायर को यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने जो है थोड़ा सा यूज़ भी किया है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है सोल्डर वायर को अपने में सोख लेता है, जिससे कि आप लोग जो है कंपोनेंट को आसानी से निकाल। मीटर के आसपास का वायर है और ये जो है मुझे 15 रुपये का पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं लिथियम बैटरी जो कि ब्लूटूथ स्पीकर लगाने में काम आता है, मतलब उसको बनाने में। तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 30 रुपये का ये है, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स 3.7 वोल्ट 1200 mAh का है। इसका मैं वोल्टेज भी चेक कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। और फिर फ्रेंड्स देख सकते हैं लिथियम बैटरी को चार्ज आप ऐसे ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप लोगों को चार्जर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये है कि मैंने ये पावर बैंक का छोटा वाला मॉड्यूल ले आया है। ये मुझे 40 रुपये का पड़ा है फ्रेंड्स, जिससे कि आप जो है अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं और चाहे तो इस बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है ये बैटरी चार्ज के लिए ही मैंने लाया है। इससे मोबाइल चार्ज उतना अच्छे से नहीं होगा। ये 1 एम्पियर 5 वोल्ट मतलब कि 5 वाट का मुश्किल से आउटपुट निकालेगा, तो ये बहुत धीरे चार्ज करेगा मोबाइल को। तो मोबाइल के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बैटरी को ये चार्ज कर लेगा अच्छे फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ये वाले पिन्स, आप लोग देख सकते हैं ये जो है मेल फीमेल पिन्स है, जो कि आप लोग अपने पीसीबी वगैरह में लगा सकते हैं। और ये फ्रेंड्स इसको जो है आप कट करके भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मुझे 10 रुपये पट्टी पड़ता है, और अगर आप लोग दोनों को एक साथ लेंगे तो 15 रुपये का पड़ता है। मुझे ये 15 रुपये का पड़ा है ये दोनों पट्टी, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं जो कि आप लोगों का 12 वोल्ट DC आउटपुट अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो उसमें जो है आप ये पिन्स लगा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। इनको जो है बनाना जैक बोलते हैं। आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे वायर्स कनेक्ट करना होता है हमको, ठीक है। तो ये भी बहुत काम आते हैं फ्रेंड्स, जहाँ हम वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जो है होम थिएटर का वॉल्यूम कंट्रोलर है, जो कि मेरा होम थिएटर ख़राब हो गया था तो मैंने उसके लिए लाया है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों को कुछ 7 रुपये 8 रुपये के आसपास का पड़ता है। और ये बनाना जैक का मैंने बताया नहीं, तो ये जो है फ्रेंड्स सिर्फ ये वाला इसके नीचे वाला जो है आप लोग देखेंगे ये 5-6 रुपये का पड़ता है। और ये कितने का पड़ता है मुझे अच्छे से पता नहीं है, याद नहीं है। दोनों को एक साथ ही लिया था तो उनका रेट अच्छे से याद नहीं है मेरे को। और ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को रिबन वायर मिलता है, जो कि आप लोगों को 10 रुपये मीटर के हिसाब से मिलता है। और ये मैंने 15 रुपये का लाया हुआ था। ये 1.5 मीटर से ज़्यादा ही है, मतलब 2 मीटर के आसपास का होगा। 15 रुपये का मैंने लाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही थे कुछ बेसिक कंपोनेंट। और मैं अभी आप लोगों को इस बैटरी का वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। बहुत अच्छी बैटरी है फ्रेंड्स। आप लोग देखेंगे आजकल तो सेल भी 10 रुपये में नहीं आता, जो कि 1.5 वोल्ट का रहता है। और यहाँ पे आप लोगों को 3.7 वोल्ट का बैटरी मिल जा रहा है, जो कि सिर्फ 30 रुपये में। और ये 1200 mAh का है, रिचार्जेबल बैटरी है। तो चलिए इसका भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स जब इन कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को इसका भी प्राइस बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसका प्राइस, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ। ये आपको 30 से 40 रुपये का ये मल्टीमीटर नॉब मिलता है मार्केट में, लेकिन मैं जो है इसे 20 रुपये का लाया। मैं अभी आप लोगों को इसको कनेक्ट करके और बैटरी का वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे मैंने रख दिया है। और ये अपनी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है। आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स 3.7 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन ये 4.7 वोल्ट के आसपास या उससे ज़्यादा ही दे रहा है। इसका वोल्टेज बढ़ते ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था और थोड़ा सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ आने वाले दिनों तक मार्च तक जो है हमारे वीडियोस में थोड़ा सा डिले आप लोगों को देखने को मिल सकता है ड्यू टू सम इशूज़। तो होप करता हूँ आप लोग समझेंगे और जल्दी जो है हम इसे रेगुलर भी कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब पे कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पीकर एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।